राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाफ बैंड कॉलर। जो हाफ कॉलर लगता है सूट में, कुर्ती में, उसको हम किस तरह से लगाते हैं। तो आइए चलिए पहले नाप देख लेते हैं। तीरा है इनका 15, चेस्ट है 36, कमर है 32, हिप भी है 36, सूट की लंबाई 42, बाजू की लंबाई 17, मोहरी 5 और गला जो है आगे का 6.5 रखना है, पीछे तो कॉलर लगेगा। तो चलिए कपड़े पर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आगे और पीछे का पीस अलग अलग कटता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ से बीच में से आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, ये आगे वाला पीस हो गया और ये हमारा पीछे वाला पीस हो गया। पर कॉलर वाले में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कॉलर वाला जो है पीछे वाला पीस 1 इंच बड़ा कटता है। तो अगर आपकी लंबाई यहाँ पूरी बराबर है, पीछे का 1 इंच ऊपर काटेंगे तो पीछे का पीस छोटा हो जाएगा। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। जैसे हमारी लंबाई 42 है, हम इसको नाप लेते हैं कितना है ये। और कॉलर वाला बैंड कॉलर जो है आपके जो सेमी स्टिच सूट होते हैं, जिनमें नीचे बॉर्डर वगैरह होता है, उसमें नहीं बनेगा। और जो नॉर्मली फैब्रिक आता है उसमें नीचे बॉर्डर होता है, तो आप ऊपर से एडजस्ट करें उसको, क्योंकि नीचे से फिर आगे वाला पीस आपका लंबा हो जाएगा, पीछे वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला पीस जो है 1 इंच ऊंचा कटता है। अब इसकी हम लंबाई देख लेते हैं कितनी है। ये देखिए, इनकी लंबाई 45 है। ठीक है, तो हमको 42 चाहिए, इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो हम बीच में से काट देते हैं पहले ऊपर से। अब हम एक पीस रखेंगे अपने पास और एक पीस को अलग रख देंगे। पहले हम एक पीस की आगे वाले पीस की कटिंग करेंगे। इसको हम उतना मोड़ लेंगे जितना हमें चाहिए। हिप है इनकी 36, 36 का चौथाई भाग 9, प्लस में 1 इंच लूजिंग के लिए 10, प्लस में 2 इंच मार्जिन का 12। हम 12 इंच कपड़ा मोड़ लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको 12 इंच तक मोड़ लिया है। ये देखिए, जितना हमें चाहिए उतना हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इस पर पिन लगा लीजिए ताकि ये खिसके नहीं। अब सबसे पहले हमें लेना है तीरा। तीरा इनका 15 है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, तीरा कम कर देते हैं जब पीछे का गला हमारा बड़ा होता है। इसमें तो हमारा गला है ही नहीं है, तो इनका तीरा 15 है, तो 15 का आधा ले लेंगे पहले हम 7.5। 7.5 तो हम लेंगे ही, क्योंकि तीरा हमें पूरा लेना है, क्योंकि पीछे का गला ही नहीं है। प्लस में आधा इंच लेंगे हम मार्जिन का, जो हमारी बाजू की सिलाई लगेगी। 15 तो उनका तीरा पूरा है, और जब हम बाजू लगाएंगे तो आधा इंच हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया 8। हमको यहाँ से लेना है 8। ठीक है, अब आती है आर्म होल की बारी। मैंने आपसे कह रखा है पहले कि जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम आर्म होल ले लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आगे का तो लेना है आपको 1 इंच कम, पीछे का उतने ले लेना जितना आपने इसका तीरा लिया है। ठीक है, आगे का 1 इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 7। आगे का हमने ले लिया है 7, यहाँ से हमारा हो गया है 8। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से 8 नहीं लेना, आपको यहाँ से आपको आधा इंच कम ही लेना है, 7.5 ही लेना है। यहाँ से आपको 8 नहीं लेना, यहाँ से आपको 7.5 ही लेना है, और इस 7.5 को इस 8 से मिला देना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पीछे वाली जो कटिंग है। अब इनकी चेस्ट है 36, 36 का चौथाई हो गया 9, जमा में 1 लूजिंग के लिए 10। तो हमने यहाँ से 10 पर हम निशान लगा लेते हैं, इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। और यहाँ से 8 पर आएगी इनकी कमर, और यही आर्म होल से 15 पे आएगी इनकी हिप। अब इन सब लाइनों को पहले हम सीधा कर लेते हैं। चेस्ट 36 है, 36 का चौथाई 9, जमा में 1 10, 10 इंच हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, 1 इंच लूजिंग का हमारा। कमर इनकी 32 है, 32 का चौथाई हो गया 8, जमा में 1 लूजिंग का, तो यहाँ पे आ गया 9। हमने यहाँ 9 पर निशान लगा लिया। हिप भी इनकी 36 है, 36 का चौथाई 9, जमा में 1 लूजिंग का 10। हमने यहाँ भी 10 पर निशान लगा दिया। ठीक है, और इसका स्ट्रेट घेर ही बनता है हमेशा। यहाँ से भी हमने 10 पर लगा दिया, इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो इन निशानों को मिला दो। अब ले लेते हैं 2-2 इंच का मार्जिन। यहाँ से तो 2 इंच है क्योंकि हमने पूरा कपड़ा लिया है, यहाँ से 2 इंच ले लेते हैं, और यहाँ से भी 2 इंच है क्योंकि हमने पूरा कपड़ा लिया है। ठीक है, अब इस कमर के निशान को भी मिला देते हैं तरह से। अब देखिए, मेन काम है हमारे आर्म होल का। ठीक है, हम यहाँ से हमने 8 लिया है, और यहाँ से हमने भाई 7.5 लिया है। ठीक है, अब आपको पहले हम करते हैं यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई। अब आपको करनी है सिर्फ 1 इंच की गोलाई। इसमें सिर्फ 1 इंच की गोलाई होगी बस।
इस तरह से ना। यहाँ से हमने 1 इंच की गोलाई कर दी, पर ये है हमारे पीछे वाले पीस की। आगे वाले पीस के लिए वही हम आधा इंच अंदर ले लेंगे, इसको फिर हम उसी से मिला देंगे इस तरह से। और वही जैसे यहाँ से फिर अंदर से 1 इंच की गोलाई करेगी, जैसे हम करते हैं पहले नॉर्मल सूट्स में, 1 से 1.25 इंच की। ये हमारे आगे वाले पीस की गोलाई है, ये हमारे पीछे वाले पीस की गोलाई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। पीछे वाले पीस की करेंगे, आगे वाली के भी नहीं करेंगे। आगे वाला पीस हमारा कट चुका है। अब हम उठाते हैं पीछे वाले पीस को। ये देखिए पीछे वाले पीस को भी हमने यहाँ से 12 ले लिया है। ठीक है, अब इस पर हम रखेंगे आगे वाला पीस। आगे वाला पीस रखेंगे ऊपर से 1 इंच छोड़कर। अब इस बात का ख्याल रखिएगा, अब आपका मेन चीज यही है कॉलर वाले सूट में कि पीछे का जो है आपको 1 इंच बड़ा करना है। देखिए यहाँ से ऊपर से आप 1 इंच छोड़ देंगे। देखिए पीछे का 1 इंच ऊंचा रहेगा। देखिए आगे वाला हमने नीचे रखा है, पीछे वाला हमारा 1 इंच ऊंचा है। ठीक है, अब क्या आगे वाले में भी आप पहले इसका तीरा डाउन करेंगे आधा इंच। आगे वाले में डाउन करेंगे, पीछे वाले में भी डाउन करेंगे। हम गला लेंगे 3.25 इंच का, आधा इंच का हम तीरा डाउन करेंगे। ठीक है, पीछे वाले में 3.25 इंच का लेंगे और आधा इंच हम इसमें भी तीरा डाउन करेंगे, दोनों में। इस तरह से आपको अब ये देखिए हमने इस सूट को बीच में से काट दिया था। अभी देखिए आगे वाला बड़ा हो गया। ये देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये देखिए हमारे पास तो एक्स्ट्रा कपड़ा था तो हमारा मैनेज हो जाएगा। ये देखिए आगे वाला पीस हमारा बड़ा हो गया है क्योंकि हमने इसको 1 इंच नीचे रखा है। अब अगर आपके सूट में दोनों आगे और पीछे बॉर्डर होता तो आपका बॉर्डर आपस में मैच नहीं करता, पीछे वाला छोटा आगे वाला बड़ा। इसलिए अगर बॉर्डर वाला सूट हो तो आप ऊपर से ही मैनेज करें, इस तरह से ना करें वरना आपका ऊंचा नीचा हो जाएगा। सेमी स्टिच सूट में इसे कॉलर को ना बनाएं वरना आपका सूट ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो कपड़ा था तो हमारे तो तुरपाई के लिए फोल्ड ही होना है, तो आगे वाला ज्यादा फोल्ड हो जाएगा, पीछे वाला कम फोल्ड हो जाएगा। अब हम पहले पीछे वाला पीस काट लेते हैं। अब ये देखिए पीछे वाले पीस को हम हटाएंगे। अब हम करेंगे आगे की गोलाई और इस तीरे की, जो हमने तीरा डाउन किया तीरे को डाउन करेंगे और अपनी आगे वाली गोलाई करेंगे इस तरह। ये देखिए अब आगे वाली हमारी गोलाई हो गई है। आगे वाले पीस पर हम उसी तरह से गला बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल सूट में बनाते हैं। पीछे वाले को देखिए 3.25 पर निशान लगाया, यहाँ से 1 इंच पर लगाकर पीछे वाला गला हम काट देंगे, सिर्फ 1 इंच। यहाँ से इस तरह शेप दे दीजिए। पौने दिन पर हमने इसको काट दिया। ठीक है, ये पीछे वाला पीस हो गया, ये आगे वाला। अब हम पहले बाजू निकाल लेते हैं, फिर गला पीस कर लेते हैं आगे का। ये देखिए बचा हुआ पीस है हमारा, इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। बाजू की लंबाई उनकी 17 है। आधा इंच हमारा ऊपर जब बाजू जुड़ेगी तब यूज हो जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे तुरपाई के लिए छोड़ेंगे। तो हमारा 17 और 2 19 हो गया। हम यहाँ से ले लेंगे 19। देखिए हमने यहाँ से 19 ले लिया। ठीक है, 19 का नाप कर हम यहाँ से अलग कर लेंगे। अब इसको हम पहले बीच में से अलग कर देंगे क्योंकि इसमें फूल हैं, तो हम एक जैसे फूल रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। और इसको यहाँ से उठा के इस तरह से पलट देंगे और फिर इस तरह रखेंगे क्योंकि फूल हमारे एक जैसे आने चाहिए। जिस तरह से हमने सूट पे फूल लिए हैं उसी तरह से हम बाजू पर भी लेंगे। हमने पलट दिया है और दोनों तरफ एक जैसे फूल कर दिए हैं। ठीक है, अब ये 2 तह में कपड़ा है हमारा, इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 तह में। अब देखिए 17 लंबाई है, प्लस में 2 इंच हम 19 लेंगे। हमने यहाँ से 19 लिया, 19 पर हमने निशान लगा दिया। यहाँ से भी हम 19 ले लेंगे, 19 पर निशान लगा देंगे और 3 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से, क्योंकि चेस्ट इनकी 36 है, ज्यादा नहीं है तो 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और यहाँ से तिरछा हम आर्म होल लेंगे इनका
36 का चौथाई हो गया 9, 9 में से 1 गया 8। अब तिरछे लेकर 8 पर निशान लगा लेंगे, तिरछा यहां से 8 पर, और इस तरह से गोलाई कर देंगे। ठीक है, यहां से थोड़ा 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे हम। बाजू की मोहरी इनकी 5 है, यहां से 5 लिया, 5 को और इस निशान को हमने मिला दिया। फिर यहां से 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो यहां से भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, इनको भी आपस में मिला देंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। अब हम आगे की गोलाई कर लेते हैं, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ देंगे। 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहां से, और जो निशान हमने लगाया था 8 इंच का, वहां तक 6.5 आ रहा है, तो बीच का ले लेंगे, 6.5 का आधा हो गया 3.25, 3.25 इंच पर निशान लगाकर आधा इंच हम अंदर ले लेंगे, इस तरह से गोलाई कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से। और इस पीस को हम खोल लेंगे। देखिए ये हमारा उल्टा तरफ है, ये भी उल्टा तरफ है, अंदर के दोनों सीधे हैं, ये उल्टा है और अंदर के ये दोनों सीधे हैं, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो बाजू गलत कट जाएगी। इसको आप खोल लीजिए और फिर इसको छांटिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बाजू हमारी रेडी हो गई है। अब बचे हुए कपड़े पे हम गला लगा लेते हैं। ये देखिए हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया गले के लिए, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहां से हम ले लेंगे 3.25, यहां से हमने 3.25 ले लिया। गले की लंबाई इनकी 6.5 थी, हमने यहां से 7 ले लिया, और यहां से भी 3.25 पर निशान लगा लिया। यहां से भी हमने 7 ले लिया, देखिए यहां से 7 ले लिया। अब इन दोनों को मिला देते हैं हम, और हम बनाएंगे इसकी स्वीट हार्ट शेप। स्वीट हार्ट शेप के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच पर निशान लगाते हैं। हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया, और जो हमारा एक कोने वाला निशान था इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, अब 1-1 इंच का हम मार्जिन दे देंगे, इस तरह से। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी शेप बनकर तैयार हो गई है। अब इसको रखेंगे कपड़े पर, जो चमकीला वाला साइड है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे ताकि वो उससे चिपक जाए जब हम गर्म प्रेस इस पर लगाएंगे। बीच की दूरी 3.25 इंच थी, हमने खोला तो डबल हो गई, 5.5 हो गई, लेकिन हम फिर भी एक बार निशान लगाकर चेक कर लेंगे इसको। 5.5 ही आया है ये। दोनों तरफ निशान लगाकर प्रेस हमारी गर्म हो गई है, इसको हम कर देंगे पेस्ट। देखिए गला हमारा पेस्ट हो चुका है। पहले हम आगे वाले पीस पर गला लगाएंगे और पीछे वाले पीस से इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हम कॉलर काटेंगे, तभी हमें अंदाजा हो पाएगा कि हमें कॉलर कितना बड़ा बनाना है। अब आधा इंच दूरी लेकर हम इसको छांट देंगे। चलिए मशीन पर अब हम गला तैयार कर लेते हैं। देखिए इसका जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा है उसको पेस्टिंग तक हम मोड़ लेंगे, जैसा कि हम नॉर्मल सूट के लिए करते हैं। अब इसको हम आगे वाले पीस पर लगा देते हैं। ये हमने आगे वाला पीस ले लिया है, इसमें हम यहाँ लगा लेते हैं कट। गले को फोल्ड करके इसमें भी बीच में लगा लेते हैं कट, फिर इसको कर देते हैं इसके ऊपर सेट। कट के ऊपर कट रख देते हैं और पिन लगा के हम इसको सिक्योर कर देते हैं। आप चाहें तो सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं। फिर भी हम एक बार इंची टिप से चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक है कि नहीं।
ये देखिए यहाँ से 5.25 है, यहाँ से भी 5.25 है, और ये जो सेंटर है हमारा, चेक कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर ठीक से लगा है कि नहीं। ये देखिए 12 पर ये हमारा है और ये हमारा 24 है, देखिए ठीक है एकदम सेंटर में। अब इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। पेस्टिन पर सिलाई नहीं लगानी है, पेस्टिन से एकदम नीचे एकदम जोड़कर, पेस्टिन से उससे गैप भी नहीं होना चाहिए, एकदम पेस्टिन से जोड़कर आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जब भी आप कोना बनाएं तो सुई को अंदर डालकर बनाएं, सुई को ऊपर रखकर ऐसे ना घुमाएं, खराब हो जाएगा। सुई को अंदर डालें, तब इस तरह से कपड़े को मोड़ें और तब चलें इस तरह से। ये देखिए फिर से कोना आ गया, एकदम कोने पर ले जाकर मशीन की सुई अंदर डाल दें, उसके बाद कपड़े को इस तरह से करें, घुमाएं। इससे आपको कोने में अच्छी से फिनिशिंग आती है, खराब नहीं होता है। तो हमने सिलाई लगाई है उससे आधा इंच की दूरी पर कैंची से हम काट देंगे। अब कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब हम गले को फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बस ध्यान रहे सिलाई के ऊपर आपके कट ना लगे, सिलाई से दूर रहें। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एकदम किनारे पर जो हमने सिलाई लगाई है उसके पास, सूट पर नहीं लगानी, पेस्टिन पर लगानी है। इस सिलाई लगाने से गला हमारा एकदम जम जाता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इसमें। जब यहाँ पहुंचे तो देखिए कोने बने हुए थे, इसको इस तरह से पलट लें, इस तरह से। यहाँ पर आपको चुन्नट नहीं डालनी है, ना ही इसके ऊपर सिलाई लगानी है, सिर्फ एकदम कोने पे लगानी है ताकि बाद में फिर से खुल सके, इस तरह से। यहाँ पर फिर से वैसे करेंगे। ये देखिए हमने इनको सिलाई लगाकर जोड़ा नहीं है, बस उस टाइम मोड़ लिया था। अब देखो खुल गए हैं फिर से, ये देखिए ठीक है। अब हम इसको फोल्ड करके कच्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छे से कच्चा कर लिया है। और जो ये कोने होते हैं इनको आप ऐसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, उससे क्या होता है हल्का फुल्का सा जो झोल होता है कोने पर वो निकल जाता है और एकदम फिनिशिंग आ जाती है। देखिए पीछे से भी एकदम फिनिशिंग आ गई है। देखिए हमने यहाँ से कपड़े फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, लेकिन हमने उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई थी। देखिए कोई भी कोना नहीं बड़ा, कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई देखिए। ठीक है, अब हमको लेना है पीछे वाला पीस और इस तरह से आगे वाला पीस सीधा है, इसके ऊपर रखकर हमको लगा देनी है सिलाई। दोनों का ही देखिए इस तरह से पकड़ेंगे हम, दोनों को इस तरह से पकड़कर इसका पूरा तीरा हम सिल देंगे इस तरह से। अब देखिए, अब मेन चीज है देखने की, अब ध्यान दीजिएगा। हमने इसको सीधा कर लिया, ठीक है, सिल लिया और सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये जो हमने तीरा जोड़ा है, जहां हमारे वाले गले का हमने तीरा जोड़ा है, वहां हम लगाएंगे यहाँ से 2.25 नीचे, 2.25 इंच नीचे हमने निशान लगा दिया, इस साइड भी और इस साइड भी। आप अपनी इच्छा अनुसार 2.5 भी कर सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा हो, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लेडीज हो तो 3.25 भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 2.25 पर निशान लगाया है। देखिए 2.25 पर निशान लगाने के बाद आपको इस तरह से पकड़ना है, दोनों निशानों को मिला देना है इस तरह से। देखिए दोनों निशान मिल गए हैं।
यहाँ पर पहले तो आपको लगाना है एक कट, जो हमारा सेंटर का कट बनेगा। ठीक है, सेंटर का कट लग गया है। अब इसको आपको नापना है कि हमारा कितना हो रहा है ये। उस हिसाब से हम कॉलर तैयार करेंगे। देखिए ये हमारा हो रहा है 6.25। देखिए 6.25 हो रहा है ये हमारा। 6.25 का डबल हो जाएगा हमारा 11.5। अब हमको 11.5 इंच का कॉलर तैयार करना है। तो चलिए पहले हम कॉलर तैयार करते हैं। मैं पेपर पेस्टिन पर कॉलर बना रही हूँ। आप चाहें तो बुकरम पर भी बना सकते हैं। और जो रोल आता है पेस्टिन का 1 इंच चौड़ा, जिसकी हम पोंचे बनाते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम 1.1 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 11.5 ना लेकर यहाँ से आधा इंच हम फालतू लेंगे, हम 12 ले लेंगे। यहाँ से 12 ले लेंगे। यहाँ से 1.1 पर, ये हमारा एक होता है। जो इसके बाद जो ये छोटे छोटे होते हैं उनको पॉइंट्स कहते हैं। 1.1 सूत भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम 1.1 ले लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे, फिर इसको हम काट लेंगे। कॉलर बहुत तरह के लगते हैं, उसमें ये सबसे आसान वाला कॉलर है जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको सारे कॉलर सिखा दूंगी। इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से डबल करेंगे। चाहे तो आप यहाँ कच्ची सिलाई लगा लें, चाहे कच्चा कर लें, और चाहे इस तरह से पिन लगा लें। मैंने पिन लगा ली है ताकि ये हिले नहीं, एकदम परफेक्ट कटे। अब देखिए, अब हमको यहाँ से देनी है थोड़ी सी शेप। उसी शेप बनाने के लिए हमने यहाँ से आधा इंच फालतू लिया था। इस तरह से आप चाहे तो सीधा भी ले सकते हैं, मैं इसकी शेप बनाऊंगी। हमारा कॉलर रेडी है। इसको हम नाप लेते हैं कि 11.5 हुआ है कि नहीं। ये देखिए 11.5 से 1 पॉइंट फालतू है, कोई इश्यू नहीं होगा उससे। अब इसको हम कर लेते हैं कपड़े पर पेस्ट, और वो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। ये हमारा सीधा कपड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। ये हमारा उल्टा हो गया, पीछे भी हमारा उल्टा है, अंदर दोनों तरफ सीधा है। ठीक है, हम पेस्टिन को उल्टे पर पेस्ट करेंगे। जो चमकीला वाला साइड है उसे हम नीचे रखेंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया है। यहाँ से थोड़ा फालतू लेकर, आधा इंच फालतू लेकर हम इसको काट लेंगे। चलिए अब चलते हैं मशीन पर, इस पर लगाते हैं सिलाई। अब ये देखिए, ये कॉटन का बहुत ही अच्छा कपड़ा है जो फिसल नहीं रहा है। तो जब मैंने इसको प्रेस से जमाया तो ये अच्छे से जम गया है। अगर आपका सिल्की कपड़ा हो तो आप यहाँ पर पूरे में कच्चा करें सुई धागे से, या पूरे में पिन लगाएं। मुझे इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉटन का प्योर कपड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कोना है पेस्टिन का, वहां से सिर्फ ये जो कोना है, यहाँ से एक पैर छोड़कर ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और पेस्टिन के ऊपर ही लगा दीजिए, कोने कोने पर, उसी शेप में जिस शेप में हमने काटा है। अब आपको हर तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है, सिर्फ 2-2, 3-3 पॉइंट छोड़कर, बाकी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। यहाँ पे थोड़े से कट लगा लें। अब ध्यान देना, अब इसको खोलेंगे हम और पलटेंगे इस तरह से। अब हमने इसको पलट दिया है। जो सिलाई हमारी थी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ना आगे जाए ना पीछे जाए। और इस तरह से हम इसको पकड़ के कर देंगे कच्चा सुई धागे से, बिल्कुल सेंटर में आए वो सिलाई, ना इस साइड जाए ना इस साइड आए।
यहाँ तक कच्चा करने के बाद जो हमने ये पेस्टिंग लगाई थी आपको दिख रही होगी, जो हमारा फालतू वाला कपड़ा है इसको हम कर देंगे अंदर फोल्ड। जितना भी फालतू वाला कपड़ा है उसे अंदर फोल्ड करके इस पर भी हम कच्चा कर देंगे। इस तरह से अब ये देखिए कॉलर को डबल फोल्ड कर लेंगे हम, और जिस तरह से हमने सूट में सेंटर पॉइंट लिया था कॉलर का, उसी तरह से कॉलर में भी हम इसका सेंटर पॉइंट लगा लेंगे। पेस्टिंग वाले कपड़े को नहीं काटेंगे, जो दूसरा वाला कपड़ा ही एक्स्ट्रा उसको काटेंगे। अब आपको सूट को करना है उल्टा। वो जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया था देखिए पीछे वाले गले पर, उस सेंटर पॉइंट से उस निशान से पे इस निशान को रख देना है। उसके बाद जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर लगा देनी है आपको सिलाई। सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और ये हमारा एक एक पैर से थोड़ी सी फालतू सिलाई लगेगी, एक एक पैर से थोड़ी फालतू हम लगा देंगे सिलाई। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह यहाँ से अच्छे से पक्का कर लेंगे वापस, ताकि उधर नहीं जाए। जो बची हुई साइड है इसी तरह से हम इस पर भी लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले सुई धागे से कच्चा कर लें फिर लगा लें, उससे आपकी और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप सुई धागे से पहले कच्चा कर लें, जिस तरह से मैंने मशीन चलाई है इस तरह से कच्चा कर लें, उसके बाद आप मशीन चलाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी तरफ रखकर सूट के उल्टी तरफ रख के इस कॉलर को यहाँ से जोड़ लिया। जो हमारा 2.25 निशान, जो हमारा 2.25 इंच का निशान था, देखिए वहां से हमने यहाँ से लेते हुए सेंटर पॉइंट था, हमने स्टार्ट सेंटर पॉइंट से किया और यहाँ से हमने पूरा सिल लिया। और आपको ये वाला पोर्शन सिलना है, जो पेस्टिंग वाला पोर्शन था जिसको हमने ऐसे पलटा था, इसको आपको नहीं सिलना है, आपको सिर्फ इस वाले पोर्शन को सिलना है। यहाँ से दूसरे वाले पोर्शन को, जो पेस्टिंग वाला पोर्शन था जिस पर हमने कपड़ा मोड़ दिया था वो अब लगेगा। हमने जो खुला वाला पोर्शन था वो जोड़ा है। अब हम सूट को करेंगे सीधा। अब इसको हम अंदर करेंगे और सूट को पलट देंगे और सीधे पर रखकर जो हमारा ऊपर वाली सिलाई है इसको देखें, जो हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ा था ना यहाँ से जोड़ते समय में, उसको इसके ऊपर जमाएंगे इस तरह से, और इस तरह से जहां हमारी पहले वाली सिलाई है उसी के ऊपर इसको रखते हुए हम सिलाई कर देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इसको भी अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो अब यहाँ भी कच्चा कर लीजिए। जो हमारी नीचे वाली सिलाई आई है, जब हमने इसको जोड़ा था कॉलर को, उसी सिलाई के ऊपर इसको रखना है आपको और सिलाई लगा देनी है। ढीले हाथों से लगाएं। अगर आप कॉलर को खींचेंगे तो कॉलर बड़ा हो जाएगा, कॉलर को खींचना नहीं है, आराम से लगाएं। ये देखिए, जब आप यहाँ पर एंड में आ जाएं इधर, तो जो आपके कॉलर की शेप है, देखिए एंड में आ गए, जिस तरह से आपके कॉलर की शेप है उसी तरह से आप मशीन को घुमाते चले जाइए, बिल्कुल कॉलर की शेप में।
तो इस तरह से पूरे कॉलर पर सिलाई लगा दीजिए। पूरा एंड तक ले जाएं, फिर थोड़ा सा वापस आए, फिर सीधी सिलाई लगा दें इस पर। इससे कॉलर हमारा पक्का हो जाता है और जो अंदर पेस्टिंग है वो अलग नहीं होती है। देखिए, एक पैर की सिलाई फिर से लगा दें पूरे में। और ये हमारा कॉलर लग के रेडी हो चुका है। पहले मैं इसका सारा कच्चा उधेड़ देती हूँ, फिर आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर कॉलर ये हमारा लग के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये लग गया हमारा कॉलर। इसी तरह से आप इस कॉलर को बना सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी आपको। फ्रेंड्स, ये प्रिंटेड सूट है। अगर आपको इसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो कि कितना फिनिशिंग के साथ बना है, तो मैं इसके अंदर एक रेड कलर का कपड़ा लगा देती हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हुआ है कॉलर। देखिए, अब जैसे हम नॉर्मल सूट तैयार करते हैं बाजू लगाकर, फिटिंग लगाकर, उसी तरह से आप इसको भी रेडी कर लेंगे। बाकी कॉलर में देखिए कोई कमी नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है हमारा कॉलर। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना सूट में कॉलर लगा सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।